ओके, तो कल हम लोग जो है एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एसिडिक नेचर में आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ COH। बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसको ऐसे भी आपको मिलेगा किताब में, C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। इधर आप कोई भी एक एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर मैंने इधर एक कार्बन लगा दिया तो यहाँ मुझे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं जनरली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एक एसिड है, एक ये एसिड है। अब ये एसिड अच्छा है कि ख़राब है, ठीक है। वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी को चेक करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एक एसिड है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और एसिड का अगर स्ट्रेंथ चेक करना हो तो वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एसिड अलग है और एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो अलग चीज़ से हमको डिसाइड करना होगा। तो जो एसिड है आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि एन acid may be defined as a species that has the tendency to lose proton. Proton basically H+. तो एक एसिड वो होगा जो H+ को आसानी से क्या करे, रिलीज कर दे। जैसे अगर इसी को मुझे चेक करना हो तो ये हो जाएगा CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन O नेगेटिव, ये H+ अपना रिलीज कर दिया, ठीक है। तो एसिड जो होता है उसके पास एक टेंडेंसी होती है, वो अपना H+ जो प्रोटॉन है आसानी से उसको फर्निश कर देता है, ठीक है। अब अगर उसका स्ट्रेंथ चेक करना हो तो इसको क्या करो, आप वाटर में डिजॉल्व कर दो। अगर एसिड का स्ट्रेंथ चेक करना हो तो इसको आप H2O में क्या करो भाई, डिजॉल्व कर दो H2O में। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव H+। ये है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब स्ट्रेंथ चेक करना है तो देखिए यहाँ CH3 लगा, CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन डोनेट करेगा यहाँ, मतलब ये पूरा जो सोर्स ग्रुप है इसकी साइड जो है ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ये इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, इस H+ को होल्ड कर लेगा, फॉर्मली होल्ड करेगा, इसको जाने नहीं देगा। तो ये जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड तभी अच्छा होगा जब ये H+ इजीली रिमूव हो जाए। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था कि एक अच्छा एसिड वो है जो अपना H+ आसानी से इजीली रिमूव कर दे और उसका pH एंड pK वैल्यू लो होना चाहिए। एंड मोर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग था वो ये था कि भाई जो COO नेगेटिव है, जो कार्बोक्सिलेट ये आयन है, इस पर नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, ठीक है। देखो ये मैंने अगर मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में बनाऊँ तो ये मैंने इतना बड़ा नेगेटिव बनाया, ठीक है। एक मैं और बना लेता हूँ RCOO नेगेटिव, देख रहे हो। अब ये जो ये जो कार्बोक्सिलेट है, दोनों सेम कार्बोक्सिलेट आयन है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इस पर नेगेटिव का जो साइन है, जो ये मैग्नीट्यूड मैंने बनाया, ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया थोड़ा सा। तो इसका मतलब अगर यहाँ H+ होता तो इस H+ को ये जाने नहीं देता, इसको होल्ड करके रखता है, इसको जाने नहीं देता। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ लगे हैं एल्किल ग्रुप, मतलब इधर जो ग्रुप लगे हैं उसकी वजह से, उस ग्रुप के ऐड होने की वजह से यहाँ डिसाइड हो रहा है कि H+ इजीली रिमूव होगा कि वो डिफ़िकल्टी से रिमूव होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ये मैंने इसको स्मॉल थोड़ा सा बनाया है तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है। अगर यहाँ कोई H+ रहेगा तो ये इस H+ को फर्मली होल्ड नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ कम है, तो ये जो H+ है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, तो ये एसिड अच्छा हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ लगने वाला ग्रुप कैसा है, ठीक है। यहाँ जो लगने वाला एल्किल ग्रुप है वो क्या +I दिखाता है कि -I दिखाता है, इस चीज़ को समझिए। अगर यहाँ लगने वाला ग्रुप +I हो, क्या हो, +I लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसको जाने नहीं देगा। अगर यहाँ -I लगा हो, -I का इफेक्ट हो, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा, खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, तो H+ इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है भाई, कम कर रहा है, मतलब ख़राब एसिड बना दे रहा है उसको। तो यहाँ आप देखिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन व्हेन द एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है।
अगर ये एसिड है तो देखो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस लिख लो। कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए यहाँ से H+ को निकाल लो, तो ये H+ अगर निकलेगा तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है। इसका देखो HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH, ठीक है, ऐसे भी बुक में दिया रहता है। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे सो इट्स बिकम HC डबल बॉन्ड O देन O नेगेटिव H+, क्योंकि H+ हमने निकाल दिया। H+ यहाँ से निकालो तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ से H+ निकालो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अच्छा, ये जितना है ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ से H+ निकल रहा है। एक नोट पॉइंट करिए, स्ट्रॉन्गर इज एसिड। एसिड स्ट्रांग होगा जब उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगा। वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है मोर नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बेसिकली COO नेगेटिव, द मोर इज इट्स रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इसकी अधिक होगी तो मोर इज बेसिक नेचर, इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और लेस होगा, लेजर इज एसिडिक नेचर, जो एसिडिक नेचर होगा वो कम हो जाएगा। जैसे अगर ये इसका मुझे ऑर्डर लगाना हो तो देखो ये जो H है इसका जो +I और -I इफेक्ट होता है वो 0 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। CH3 +I इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। H+ इजिली रिमूव यहाँ से नहीं होगा। जब इजिली रिमूव नहीं होगा तो ये बेकार एसिड हो गया। यहाँ से देखो ये क्या हो, CH3 इसको डोनेट करा, CH2 यहाँ, तो मतलब एथाइल ये +I इफेक्ट शो करता है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो यहाँ +I ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा लेकिन इसके कंपेरिजन कम बनाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर लगाना हो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, पहला, दूसरा उससे ख़राब एसिड है, तीसरा सबसे ख़राब एसिड है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसका कॉन्जुगेट बेस लिख के हम एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको 2-3 एसिड दिया हो और आपसे पूछे कि विच इज़ गुड एसिड, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है CH3 COOH एंड CH3 CH2 COOH, ठीक है। इन दोनों में कौन अच्छा एसिड है, A B में कौन अच्छा एसिड है। तो देखो यहाँ +I इफेक्ट है और यहाँ भी देखो +I इफेक्ट है, ये पूरा का पूरा ग्रुप +I इफेक्ट दिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो +I इफेक्ट है ये कम है एज़ कम्पेयर टू इसमें, ठीक है, CH3 CH2 CH3, तो मतलब ये क्या है, 3 कार्बन मिलके यहाँ जो है इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। H+ है ये नेगेटिव H+, तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन जब बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, बेसिकली ये बेंजीन नहीं है। अगर मैंने यहाँ लगा दिया COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक, और यहाँ लगा दिया हमने CH3, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ लगा दिया हमने NO2, विच इज़ गुड एसिड। इन दोनों में कौन अच्छा एसिड है, तो आप देखो ये जो COOH है इसमें है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों ग्रुप कॉमन है, ये कॉमन है दोनों, ठीक है। अब इसमें देखो जो CH3 है, CH3 क्या करता है, +I इफेक्ट देता है। CH3 +I देता है, +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा इस रिंग में, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे यहाँ तक। तो जब यहाँ से नेगेटिव मूव करेगा तो इस नेगेटिव साइन को ये बढ़ाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो ये H+ का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब H+ मुश्किल से निकलेगा तो ये तो ख़राब एसिड हो गया। तो अगर मैं इसको 1 करूँ तो इसको 2 करूँ, ये तो बेकार हो गया, अभी तक ये बेकार है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है। NO2 -I इफेक्ट शो करता है, हमने बात किया है इसके ऊपर। ये है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है, पुल करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ये बेंजीन, इस रिंग से, इस रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींचेगा।
अपने साइड इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं किधर, NO2 के साइड। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो इस ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज जो चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज का चार्ज डेंसिटी कम होगा तो H+ का निकलना आसान हो जाएगा। तो ये जो अच्छा एसिड है इसमें B है, ठीक है। V इज़ ए गुड एसिड एज कम्पेयर टू A, ठीक। नोट डाउन करिए। ओके। अगर आपको कुछ इस तरह से एग्जाम में आ जाए, यहाँ लगा हो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ लगा हो NO2 एंड सेम एज COOH और इस बार NO2 लगा हो यहाँ, इन दोनों में कौन अच्छा एसिड है? ये पहला है और ये दूसरा, ठीक है। इसको आप करिए। अब इन दोनों में कौन है, ठीक है। ये देखो, ये पैरा पोजीशन होता है, ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, ठीक है। देखो यहाँ अगर मैं काउंटिंग करूँ जहाँ से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा कि ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, मतलब इसमें जो NO2 है वो काफ़ी दूर है, ठीक है। COH जो सोर्स हमारा है, ये जो हमारा सोर्स है, जो टारगेट हमारा COH है, जहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव से ये NO2 काफ़ी दूर है। देखो 1 2 3 कार्बन के बाद चौथे नंबर पे पैरा पे लगा NO2, तो जो इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I देता है, NO2 क्या देगा भाई, -I इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा तो इसमें जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है NO2 ग्रुप, ये काफ़ी दूर लगा है। और इसमें देखो 1 2 3, मतलब दूसरे कार्बन के बाद तीसरे नंबर पर लगा NO2, तो काफ़ी ये नज़दीक है यहाँ का, मतलब काफ़ी चार्ज ये क्या करेगा, पुल करेगा, काफ़ी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ये पुल करेगा। तो जो अच्छा एसिड होगा वो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब अगर जो ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो सोर्स जो COOH है उसके अगर नज़दीक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को पुल करेंगे, उनका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी को आप पास से पुश करो और किसी को थोड़ा दूर से पुश करो तो इफेक्ट कम होगा ना, देखो इफेक्ट कम हो जाएगा। यहाँ इफेक्ट कम है, यहाँ इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, काफ़ी पास हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ईजिली ये पुल कर लेगा। इसको नोट करिए।